आयोग से जो भर्ती होती है टीचर्स की वो कई सालों से हुई ही नहीं। एक तो होता है रियल भौकाल, मतलब वो उसे आप ज़मीनी बोल सकते हैं कि आपके साथ 4 लोग जुड़े हुए हों। एक होता है डुप्लीकेट, उसमें आप अपने साथ 4 लोगों को लेकर के चलेंगे तो अपना पैसा अपने जेब से लगाएंगे। रत्नाकर मिश्राना है, जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, मिर्ज़ापुर के लोग जानते हैं, वो कायदे से बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से नदारद है, अब तो सेंट्रल में मिनिस्टर बन गई हैं। तो सेंट्रल में मिनिस्टर बन गई, अब तो उद्योग वाला मिनिस्ट्री है, तब तो पैसे में लगी हुई होंगी, गिनते हुए पड़ी हुई होंगी कहीं जगह। वजह सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी हैं डायरेक्ट। आप पत्रकार हैं ना, तो आप सुने भाई, मुझे खुशी हो रही कि आप सुन रहे हैं, बाकी सारे तो बिक चुके हैं। तब क्या है कि गवर्नमेंट के ही दिमाग में बैठ गया है कि लड़का और लड़की अगर बगल में हाथ रख करके कंधे पर बात कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन लड़का हाथ रख करके बैठ रहा है और बात कर रहा है तो वो गलत नहीं है। जब गवर्नमेंट के ही दिमाग में ये मैसेज गया तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और अपने क्या सीन है यूपी के सफ़र में हम आ गए हैं केबी कॉलेज, केबी पीजी कॉलेज। कभी कॉलेज हुआ करता था, पीजी कॉलेज है मिर्ज़ापुर। ये वो कॉलेज है जहाँ से राजनाथ सिंह, वर्तमान रक्षा मंत्री भारत सरकार में, उन्होंने पढ़ाई की है, बीएससी की है और पढ़ाया भी है। और मिर्ज़ापुर की ही ज़मीन से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, कभी आरएसएस तो कभी एबीवीपी। तो कुछ छात्र हैं जो, इधर आ जाओ थोड़ा, इनको भी दिखाओ साथ में। कुछ छात्र हैं जो बैठे हैं और छात्र राजनीति से जुड़े एक महाशय हैं, यहाँ के निवर्तमान बता रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं। मतलब इसलिए निवर्तमान हैं क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं इस बार, है ना। हमारे साथ प्रतीक पांडे साहब हैं और बाकी लोग भी हैं, एक युवा नेता और एक अच्छा भविष्य देख रहे नेता। बातचीत काफ़ी अच्छी रही अभी तक। तो प्रतीक भाई ये बताइए, राजनाथ सिंह जी के कॉलेज में आप जो है उपाध्यक्ष रहे, हाँ, और अभी चुनाव नहीं जब तक हो रहा है तब तक हैं, हाँ, तो क्या हाल है कॉलेज में? देखिए कॉलेज का हाल ये है कि अभी थोड़ा बहुत ख़राब हाल होता तो 2-4 लाइन में मैं बता देता हूँ। हर तरफ से ख़राब है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने का। टाइम लीजिए, आराम से फुर्सत से बैठे। तो शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ कि मैं खुद बीएससी किया हुआ हूँ। मैं यहाँ से बीएससी किया, जब पहले ही दिन आया तो फेसबुक पर जब मैं अपना फ़ोटो अपलोड किया और मेरे दोस्त फ़ोटो अपलोड किए तो मुझे शर्म आया कि मैं अपने कॉलेज का फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और न यहाँ का एजुकेशन का क्वालिटी सही है। एजुकेशन का क्वालिटी क्यों नहीं सही, क्वेश्चन ये उठता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आयोग से जो भर्ती होती है टीचर्स की वो कई सालों से हुई ही नहीं है। यहाँ का 60% टीचर्स की जो वैकेंसी है वो खाली है। तो या इस कॉलेज में 60% टीचर्स की वैकेंसी खाली है, उसको हम लोग लाग लपेट करके किसी तरीके से चला रहे हैं, मतलब ठीक है आप ले लीजिए थोड़ा 2-4 रुपए, लेकिन आइए पढ़ा दीजिए बच्चों को, ताकि संतोष होता रहे, बच्चों को लगता रहे। मतलब मैं समझा नहीं, आप लोग लाग कैसे चला रहे हैं? आप लोग मतलब देखिए, छात्र संघ का भी काम रहता है कि थोड़ा सा कुछ कामों में सहयोग करना, ठीक है। इसलिए मैं हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सहयोग करके किसी तरह कॉलेज को आगे खींच रहे हैं। जबकि यहाँ पर ज़रूरत है वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड टीचर्स की। अभी लड़का क्या किया है कि एमएससी करके आ रहा है, पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? ताकि लड़कों को संतुष्टि मिलता रहे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक फील कराया जाता है धोखा देते हुए कि नहीं आप महसूस करिए कि आप बहुत अच्छे जगह पर हैं। कुछ इसी तरीके से लोगों को महसूस कराया जाता है कि आपका क्लास चल रहा है और लोग आते हैं, क्लास लेते हैं, क्योंकि वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है कि केबी पीजी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि केबी पीजी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, वो आते हैं। लेकिन एजुकेशन का क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल ही बोल सकते हैं बिलो द एवरेज है। और मेन रीज़न यही है कि टीचर्स नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं सही है? ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज बहुत पुराना है, 1957 के टाइम का है ये कॉलेज। अब उस वक्त से ये अभी तक चला आ रहा है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ। बदलाव ये हुआ है कि कोई सिंगल फ्लोर था तो उसके ऊपर डबल फ्लोर कर दिए, तो नीचे वाली बिल्डिंग तो वही पुरानी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप डबल फ्लोर कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के टाइम की परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो हमको डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत है। यहाँ की लाइब्रेरी की कंडीशन ये है कि बच्चा एक फटी पुरानी किताब पा जाए, उसी में वो धन्य समझता है। यार डिजिटल लाइब्रेरी तो मतलब कहाँ ही है? मतलब आप उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मुश्किल हो रही है। देखिए आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन मैं इसलिए आशा करता हूँ कि मिर्ज़ापुर और केबी पीजी कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे इस वक्त के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनसे कॉलेज को कुछ मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जहाँ से उठ करके आगे बढ़ा हुआ है, एक्सपेक्टेशन उससे हो जाती है कि आप आएंगे अपनी मिट्टी के लिए। और मज़े की बात बता दें कि 1991 में
राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ से आपको पता है कि शिक्षा मंत्री भी थे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर थे। हाँ। तो अभी तो ठीक है, वो सेंट्रल मिनिस्टर हो गए हैं ना। बहुत सारे फंड होते हैं, इवन अगर वो फंड नहीं भी जुटा सकते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनको केवल कहना बस होगा, वो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, हमारे कंपनी की कंप्यूटर होंगी, आप लगा लीजिए, छात्रों को बेहतर एजुकेशन दीजिए। केवल आपके राजनीति करने के लिए, छात्र राजनीति करने के लिए आपके पार्टी के विद्यार्थी परिषद या फिर छात्र सभा के छात्र यहाँ पर चुनाव लड़ें और वोट मिले, क्या इसलिए केवल कॉलेज है? सारी पार्टियाँ, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो यहाँ पर छात्र सदस्यता अभियान न कराता हो, सारे लोग कराते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर छात्रों के लिए ये नहीं कर देता कि मैं आपको जो है सैम्पल पेपर बांट दूँ या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर बांट दूँ या फिर मैं ये कर दूँ ताकि लड़कों का थोड़ा सा कल्याण हो जाए। छात्रों को क्या चाहिए? उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, उनको केवल यही चाहिए कि आप उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट दे दीजिए, वो आएँ, संसाधन का लाभ लें, एक प्लेटफॉर्म की तरह हो ये कॉलेज, यहाँ पर आएँ, लाभ लें और जाएँ, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि आप आ रहे हैं, सदस्यता लड़कों का करा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि कल को हमारे ये नेता आएंगे और आप यहाँ पर आइए और हमारे रैली को सफल बनाइए। मतलब लोगों को इकट्ठा करिए और हाँ, टाट पट्टी मतलब बिछाइए, गैदरिंग कुर्सी करिए। लगाइए और हाँ, ये सब के लिए क्राउड गैदरिंग करिए। अच्छा ये बताइए, हाँ। मतलब जो छात्र राजनीति का भौकाल था, ये कॉलेज का तो हालत खस्ता है, चलिए ठीक है, जो छात्र राजनीति का भौकाल था वो बचा है अब? देखिए, अगर मैं बात करूँ लिंगदोह समिति के पहले की, तो वास्तव में भौकाल था। भौकाल देखिए दो सेंस में लिया जा सकता है। एक तो होता है रियल भौकाल, मतलब वो उसे आप ज़मीनी बोल सकते हैं कि आपके साथ 4 लोग जुड़े हुए हों, और एक होता है डुप्लीकेट, उसमें आप अपने साथ 4 लोगों को लेकर के चलेंगे तो अपना पैसा अपने जेब से लगाएंगे, ठीक ना। तो पहले क्या होता था कि हर कॉलेज में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी का मतलब कि बल्ब वल्ब बेहतर नहीं हुआ करते थे, लाइट बिजली नहीं थी, तो मिट्टी के तेल आते थे, केरोसिन ऑयल्स आते थे। तो जो छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हीं लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था, वो लोग बेच करके पैसे जेब में रख लेते थे, तो गाड़ी 2-4 चलाने के लिए उनके पेट्रोल के पैसे मिल जाते थे। हाँ, तो इसलिए उस वक्त भौकाल था। हाँ। अब क्या है कि अब सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई है, और मैं भी व्यवस्थाओं को ट्रांसपेरेंट बनाने में बहुत हद तक कोशिश किया हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप खर्च भी कर रहे हैं तो एक समिति बनेगी, समिति में 10-12 लोग साथ में बैठ कर के ये रिव्यू करेंगे कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो इस बात की आशंका कम है कि आप पैसा चुरा सकें। इसलिए अब के जो स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं उनके पास अपने भी जेब खर्च के लिए पैसा नहीं है। वो 8 लाख 7 लाख रुपए, इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो कि केवल 5000 छात्रों का एक कॉलेज है, यहाँ पर 8 लाख रुपए तक लगा करके छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं। और हालत यह है कि वो 500-500 रुपए तक के लिए तरसते रहते हैं। वो अपने बुलेट, तो यार 8 लाख रुपया लगाते क्यों? जब पैसा ही नहीं है तो 8 लाख लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, दरअसल उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको लगता है कि एक समा बन जाएगा, एक नाम चारों तरफ फैल जाएगा। और डेफिनेटली लोग जानते भी हैं, बाहर के लोग क्या जान रहे हैं कि अंदर क्या है, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाहर से तो लोगों को यही लगेगा कि ये केबी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष है, यही लगेगा। जैसे टीचर्स की भर्ती यहाँ पर पूरी बहाल हो जानी चाहिए। हाँ। वो मेरे बस की बात नहीं है। किसने रोक रखा है? किसने रोक रखा है? ये तो रोक नहीं बोल सकते हैं रखा है, लेकिन ये होल्ड है, विद होल्ड है। अभी कैसे होल्ड है? अभी अपर मुख्य सचिव जो हैं एजुकेशन विभाग के, शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग के, वो तो वैकेंसियों को क्लियर करेंगे। अब उन तक मेरी बातों को कौन पहुँचाएगा? उन तक मेरी बात को विधायक और सांसद पहुँचाएंगे। और विधायक सांसद जी हमारे कैसे हैं, अब मैं आपको बताऊँ। हमारे एक विधायक जी हैं यहीं सिटी के, अब मैं उनका उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उनकी शैक्षिक स्थिति भी इस तरीके से नहीं कि वो शिक्षा के लोग लेकर के जागरूक हों। कौन नाम बताइए? हाँ, हमारे रत्नाकर मिश्रा जी नाम है। वो कहीं बैठेंगे तो अरे हम वहाँ गवाह बैठे थे। ऐसा आप जो कह रहे हैं, हाँ। ये छुपा के क्यों बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था। खैर नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बता रहे हैं कि विधायक जी हैं तो नाम लीजिए। रत्नाकर मिश्रा नाम है, जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, मिर्ज़ापुर के लोग जानते हैं। वो कायदे से बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब ठीक है, मैं उनका उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ। वो भारत की ही शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार रही है उसके पीछे कि वो क्यों नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए भी मैं शिक्षा व्यवस्था को ही दोष देता हूँ। लेकिन अगर उस समस्या से वो पीड़ित हैं खुद, तो उन्हें तो सोचना चाहिए ना कि आगे का हमारा जो भविष्य है वो इस समस्या से ना पीड़ित हो। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से सांसद हैं, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हुई है, वो वेल एजुकेटेड हैं। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो वेल एजुकेटेड व्यक्ति वेल एजुकेशन के लिए काम नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? लेकिन अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से नदारद हैं। अब तो सेंट्रल में मिनिस्टर बन गई हैं, तो सेंट्रल में मिनिस्टर बन गई, अब तो उद्योग वाला मिनिस्ट्री है, तो अब तो पैसे में लगी हुई होंगी, गिनते हुए पड़ी हुई होंगी कहीं जगह। क्या नाम है आपका? जी अंश दुबे नाम है हमारा। हाँ? अंश दुबे। अंश दुबे भाई, और क्या किया कुछ? और अच्छा 3-4 चीज़ें बता दीजिए, बस 2-3-4 चीज़ें ऐसे बता दीजिए, मैं गिन लूँगा। 3-4 चीज़ें देखिए। एक हो गया कि जैसे कि आपका ये रास्ता कुछ है, जैसे कि कई शहरों के रास्ते नहीं
जो नहीं अच्छे थे, ये तो गली ना वली। बोलो, ये रास्ता अभी अभी आ रहा हूँ मैं। ये तो जिला अभी लेवल, आ रहा हूँ। ये कौन सा रास्ता है? जी ये तो मान लीजिए जिला लेवल का है भाई। सही किसकी आपका जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश नहीं, सरकार की नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है। अभी आ रहा हूँ। जी। अभी चलो बाहर घूम के आए। जी। और अगला दूसरा अब दूसरा आप क्या बताएं भाई, अब खुद ही जानते हैं, हर चीज़ें को देख रहे हैं। हाँ ऐसा देखिए, हम उतना ज़्यादा इसमें तो इंटरफेयर नहीं करते पॉलिटिक्स में सर। हाँ इसलिए जितना हमें मालूम था उतना आपको बताएं। हाँ चलिए अंश भाई। अच्छा आप लोग भी यहीं के छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं? क्या नाम है दोस्त आपका? अभी वर्तमान में भी छात्र हैं हम। क्या कर रहे हो यहाँ से? यहाँ से मैं बीएससी बायो से कर रहा हूँ, ग्रुप से। आदित्य चौबे नाम है मेरा। अच्छा आदित्य चौबे, बीएससी बायो कर रहे हो? जी। तो हमारे जो है वर्तमान रक्षा मंत्री साहब यहीं से बीएससी किए थे। जी। बाद में फिजिक्स के मास्टर वास्टर भी बने, हाँ। टीचर वीचर भी रहे। तो दोस्त क्या हालचाल है तुम्हारे कॉलेज के? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है कॉलेज में? जब आते हो तो टीचर वीचर ठीक से मिलते हैं? ठीक से, जैसा भैया ने बताया, प्रतीक भैया ने, टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो कि एक अगर एक कॉलेज है तो यहाँ पे टीचर रहना, जैसे मंदिर है तो अगर पुजारी नहीं रहेगा तो मंदिर का पूजा कोई व्यर्थ है सब कुछ। उसी प्रकार कॉलेज है, यहाँ पे टीचर ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे आके यहाँ पे? तो तुम्हारे मंदिर में पुजारी गायब है, पुजारी गायब है तो हम लोग भक्त यहाँ बैठा है। आए, देखे ब्लैक बोर्ड देखे, बस चले गए घर, हो गया खत्म। अच्छा हाँ, ब्लैक बोर्ड देखने आते हो? अब टीचर है ही नहीं, पुजारी खुद है। ही कुछ लिख लिया करो, कुछ हाँ करो। वो तो किया जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब यार छात्र हो सारे लोग, अब पढ़ते भी हो, बीएससी भी कर रहे हो भाई। आप भी अभी हो छात्र जीवन में कि नहीं है। हो? सब लोग छात्र जीवन में हो। रोजगार के क्या हाल चाल हैं? सही में लड़के परेशान हैं कि बस अफवाह है कि मतलब काम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई के बाद लोग खाली घूम रहे हैं? क्या सच में शिक्षा के बाद आगे का रास्ता कठिन लग रहा है कि झूठ है? नहीं, कठिन तो है। देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ी तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो लेवल ऊपर हो रहा है। उसके रोजगार में तो फर्क पड़ा है आपका इस सरकार में। जैसा कि भैया ने बताया था, उन्होंने कि आपने पूछा तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, वकील साहब बोल रहे थे बढ़ गया लेवल ना। जब महंगाई बढ़ेगी तो उनका भी तो रेट बढ़ेगा। 80,000 आप कोई किसी को देंगे तो जैसा कि अब 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 70 से 100 हुआ, तो उसे 80 से 140 होना चाहिए ना, उसका भी रेट बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार करेंगे, जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा मतलब मैं समझा नहीं, गलती किसकी जैसे है? गलती किसकी है इसमें गलती बता दो। देखिए इसमें तो कह के हम सरकार को कह सकते हैं। आप जब किसी को एक माने गिना चुना पैसा देंगे और उससे कहीं वो ज़्यादा खर्चा करेगा तो उसके पास जो भी रहेगा वो अलग से कहीं से लाने का, पीछे से बैग से। साहब अफसरों की तनख्वाह 80,000 1 लाख रुपया कहाँ है? आप तो कम पड़ रही है। वही तो कम पड़ रही होगी उनको, इसलिए घुसखोरी तो देखिए भ्रष्टाचार तो बढ़ा है इस सरकार में। भ्रष्टाचार बढ़ा है? और नहीं, हम दिखाएं किताब छपी है उसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है नेताजी। वो केवल किताब में ही रहता है, आप समझ सकते हैं। अच्छा भाई परवेज भाई ना, जावेद अली। जावेद भाई हैं, नाम गलत ले लिया हमने। तो जावेद भाई आप भी हो छात्र राजनीति से जुड़े हुए, तो ये बताओ क्या हाल चाल है शिक्षा के, रोजगार के? रोजगार की तो एकदम बेकार हाल है। आप किसी को देख लीजिए, ग्रेजुएशन हर साल इतने बच्चे 10 लाख 20 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, नौकरियां तो 1 लाख भी नहीं निकलती। तो रोजगार, बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे है। क्या वजह है बेरोजगारी? वजह सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं। जब वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, टल जा रहा है, हाई कोर्ट चला जा रहा है, तो लोग परेशान तो होंगे ही। और निजीकरण भी कर दे रहे हैं। अब बच्चा प्राइवेट स्कूल में 3,000-2,500 रुपये मंथली देकर पढ़ा रहे हैं। तो लोगों के लाभ के लिए कर रहे हैं। नहीं सर, लाभ नहीं है निजीकरण से सर। लाभ कहाँ है? आप अगर आपके बच्चे 2,500 रुपये महीने पढ़ा रहे हैं और आपको नौकरी बच्चे आप 3,000 महीने पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट में 10,000-12,000 रुपये महीने दे रहे हैं, इतना महंगाई में कहाँ चलेगा इंसान का परिवार? चलने का कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा तो उन्होंने क्या शेयर किया था कि सितंबर की स्पेलिंग गलत लिखी थी? नहीं, उन्होंने नहीं शेयर किया था। दरअसल एक न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ क्या करके था, कोई फॉरेन कंट्री का न्यूज़पेपर था। तो दरअसल बहुत सारे कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि ये जो है कि मोदी के कवरेज नहीं मिला मोदी को वहाँ पर। तो ये लोग क्या किए कि एक फर्जी न्यूज़पेपर, जैसे जो एकदम सेम टू सेम जो था, जो यूरोपियन कंट्री का कोई न्यूज़पेपर था और एक अमेरिका का भी कोई न्यूज़पेपर था, कोई दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर था, उसमें मोदी जी का फ़ोटो लगा दिए और ऊपर लिख दिए दुनिया के सबसे प्रचलित नेता, अंग्रेजी में लिखा था, ठीक ना, नेता और ईमानदार नेता का अमेरिका करता है स्वागत। और इसके बाद फिर जो है कि उसको शेयर किया गया था। फिर उसका स्क्रीनशॉट जो है लेकर के कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही जो है कि देखिए ये लोग जो है शेयर किए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि इसमें जो है सितंबर की स्पेलिंग गलती लिख दिए हैं। अब कोई जो अगर वास्तव में अथेंटिक मीडिया वाले अगर शेयर किए होते तो कम से कम सितंबर की स्पेलिंग तो सही किए होते।
योगी जी मतलब हम गलत नहीं कह हाँ, रहे बताइए, हैं, पर बताइए। किताब के हिसाब से हाँ, बताइए। योगी जी बोल रहे हैं कि स्कूलों की हालत सुधार रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत काफी हद तक सुधर गई अभी- है अभी आप और न्यूज़ प्राइवेट देख स्कूलों लीजिए। को टक्कर दे रहे हैं। कभी नहीं। आप बताइए योगी जी कौन सा स्कूल का मरम्मत करवाए हैं? एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। यही मिर्जापुर की बात है। हाँ। योगी जी स्कूल का स्थिति ऐसा सही करा दिए कि थाली में नमक तिल रोटी मिलने लगा बच्चों के। मिड डे मील की बात कर रहा हूँ। यही मिर्जापुर वो जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मिड डे मील में नमक तिल रोटी बच्चों को मिला। तो अरे भाई आप खबर में देख लीजिए, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। पत्रकार के ऊपर कार्यवाही तक हुई थी। अच्छा, जिस पत्रकार कि जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे आप फेयर लवली लगाएंगे तो अभी सॉरी ग्लो एंड लवली हो गया है कि लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। गोरे हो या ना हो, फील कराया जाता है कि अगर आप ग्लो एंड लवली लगाएंगे तभी आप जो है गोरे हो पाएंगे। इसी तरीके से एक क्लोजअप का प्रचार आता है, पास हो ले करके आता है, मतलब गर्लफ्रेंड आपसे तभी पटेगी जब क्लोजअप करेंगे। फील कराया जाता है ऐसा, ठीक ना। सही में पड़ती है। अब पटती है नहीं पटती है देखिए वो तो अलग मैटर है। मैं क्लोजअप से नहीं पटा पाया हूँ, बाकी जो है वो मेरा अलग मैटर है। चुनाव की वजह से भले एक आध दो हो गया है तो मैं ये पटना पटाना जो है थोड़ा असभ्य भाषा हो गई, लेकिन नेताजी आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मेरे कहने अरे मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, जिसको जो करना हो कर ले। और 2-3 करता हूँ। हाँ, मैं इस गाने को आदर्श मानता हूँ। मैं इस बात को आदर्श मानता हूँ, जब प्यार किया तो डरना क्या, ठीक ना। मेरे कहने का मतलब ये है देखिए कि प्यार किया है चोरी क्या है? अरे वो गाना छोड़िए ना, योगी जी का विरोध कर रहा हूँ मैं तो। आप करिए। भाई हम नहीं रोकेंगे। आप पत्रकार हैं ना तो आप हम सुने, माफी भाई। मुझे खुशी हो रही कि आप सुन रहे हैं, बाकी सारे तो बिक चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट इतना कर दिया जा रहा है कि आपको फील हो रहा है कि वो सही हो रहा है, बट ऑन द ग्राउंड जब आप जाकर के देखेंगे तो देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल ज्यों की त्यों पड़ी हुई, काले धब्बे उसी तरीके से पड़े हुए हैं। जाकर के देखेंगे तो जितने भी बॉम्बे वाले जो हैं हॉरर शूटिंग करने के लिए उनको अपना अलग से सेट बनाना पड़ता है, उनको अलग सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी जो फिल्म सिटी बना रहे हैं नोएडा में, वो नोएडा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है। हॉरर फिल्म की शूटिंग अगर आपको करनी हो, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, रात को करिए, देखने में काला काला है, इतना डरावना है। सरकारी नहीं ये ऐसा भी नहीं है। सरकारी स्कूल तो पीला पीला था पहले। अरे सर सरकारी क्या, अपने जिला में यहाँ पे बहुत सारे कमी हैं। आप यहाँ पे देखिए, काई की वजह से काला हो गया। चूना कराए थे, चूना बह के खत्म हो गया, साफ हो गया बारिश में, और वो काई हो गया। एक दो स्कूलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक दो स्कूल एक्सेप्शन हैं जो बहुत बेहतर चल रहे हैं। वो इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि योगी गवर्नमेंट का बेहतर कार्यक्रम, वहाँ के शिक्षक अच्छे हैं, वहाँ उस मंदिर का पुजारी बेहतर है, इसलिए वो सही है। नीतियाँ सही होनी चाहिए ना, नीतियाँ तो सही है नहीं। नीतियाँ जब सही होंगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि इतने किलोमीटर पर स्कूल जरूर होंगे, इतने किलोमीटर के जितने भी स्कूल हैं उनके शिक्षक की भर्तियाँ पूरी तरीके से तय होंगी, जो मानक प्रक्रिया होगा वो पारदर्शी होगा, और जितने भी शिक्षक जाएंगे वो खुद सीखने लायक नहीं होंगे, वो बच्चों को सिखाने लायक होंगे। बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक ना। उनका नाम बताना मतलब उनका बेइज्जती करना, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो खुद जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के नाते जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था है, तो बदलना तो इसको है। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो पहले से समायोजित हैं, अगर आप उनको शिक्षक से हटा रहे हैं तो उनको कहाँ जगह एडजस्ट करना है, क्योंकि उनके भी रोजी रोटी का जरिया खोना नहीं चाहिए। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़, अभी आप एक हमारे भाई से पूछ रहे थे, आप उसको जो है कि घेर रहे थे कि फ़ायदा हो रहा था। अरे ठीक है, फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट फ़ायदे के लिए थोड़ी होती है, फ़ायदे के लिए तो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो फ़ायदा देखेंगी। गवर्नमेंट का काम है सारे लोगों के पास क्या करना, सुविधाओं को पहुँचाना। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें क्या था कि एक बिजली वाला व्यक्ति था, वो क्या करता था, तारों को जोड़ता था। 10,000 रुपये पे बेचारे संविदा में नौकरी कर रहे हैं, और वो तार जोड़ रहा था, जोड़ते जोड़ते वो गिर गया तार पर, पूरा झुलस गया उसका बदन और मर गया, वहीं उसी खंभे पर ही लटके लटके वो मर गया। 6,000-8,000 रुपये की नौकरी पर वो जो है क्या कर रहा है, अपनी जान से जूझ रहा है, उसको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट तक नहीं मिल रहा है। हमारे सीवेज जितने भी सीवर हैं सीवर लाइन में बंदा खुद जा करके अंदर कूद करके कर रहा है, उसके पास जो है प्लास्टिक के वो मोजे तक नहीं है कि उसे पहन करके वो अंदर जाए, प्लास्टिक का जो बड़ा वाला जूता होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट है नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं कि मोदी जी सुविधाएं दे रहे हैं, केवल यही सुविधा है कि अखबारों में, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, अखबारों में इसके माध्यम से पढ़ते हैं बहुत खबरें, इसलिए अखबारों में ही ये छप करके आती है, और खबर के रूप में ये विज्ञापन छप करके आती है कि योगी जी ने ये कार्य किया। और आपके साथी हैं, अभी कह रहे थे कि आम लोगों ने जो बताया वो देखिए, सारे साथियों के अलग अलग विचार हैं, सारे साथियों के अलग अलग विचार हैं। मैं सारे लोगों के विचारों का सम्मान करता हूं। सभी के अलग अलग राजनीतिक दल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का है वो यही कहेगा योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, भले योगी जी कुछ ना किए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं। एंटी रोमियो बनवाए और उसी लोगों को उठवाए जहां दो व्यक्ति पास में साथ में बैठ करके पूरी रजामंदी के साथ बैठे थे। लड़का भी बैठा है, लड़की भी बैठी है, दोनों वयस्क हैं, सार्वजनिक स्थल पर भी नहीं बैठे। एंटी रोमियो उनको फालतू में परेशान किया, ये काम किए हैं योगी जी।
सही तरीके से उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एंटी रोमियो अच्छा पल था लड़कियों के लिए, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। ना नेताजी आप भी उठा दिए थे क्या? नहीं, मैं नहीं उठाया गया था, मुझको क्या उठाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को फालतू में प्रताड़ित किया गया, कमाई का जरिया बन गया वो। अच्छा, जो लोग अब प्रेमी प्रेमिकाएं जो बैठे थे उनको भी उठा लिया गया है। हाँ ठीक है, अगर वो रजामंदी से हैं। दूसरी चीज़, सार्वजनिक स्थानों पर गलत काम करना ठीक है, अश्लील हरकतें करना गलत है, तो वो ऐसा काम तो कर नहीं रहे, वो तो बेचारे शांति से बैठ करके बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के ही दिमाग में बैठ गया है कि लड़का और लड़की अगर बगल में हाथ रख करके कंधे पर बात कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन लड़का हाथ रख करके बैठ रहा है और बात कर रहा है तो वो गलत नहीं है। जब गवर्नमेंट के ही दिमाग में ये मैसेज गया है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ठीक है, ये जो है केबी पीजी कॉलेज के छात्र थे और कुछ छात्र संगठन के लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे सरकार के कामों पर। इस कॉलेज के भूतपूर्व छात्र, भूतपूर्व शिक्षक और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व क्या शिक्षा मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह जी के बारे में बातचीत की हमने, और उनके इस कॉलेज में क्या हाल है, क्या माहौल है, छात्रों के साथ क्या बीत रही है, कैसे पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है कि नहीं है, विकास पहुंचा है कि नहीं, सब बात कर ली। अब मिलेंगे अगले वीडियो में क्या सीन है यूपी के सफ़र में अगले ज़िले में।